बुजुर्ग टांगों में बार बार खिंचाव और दर्द, इन 5 देसी नुस्खों से बनाए टांगे स्टील जैसी मजबूत। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले कई दशकों से मैंने अपनी जिंदगी आप जैसे बुजुर्ग भाइयों और बहनों की सेहत और खुशहाल जिंदगी को समर्पित की है। अगर आपकी उम्र 60, 70 या 80 साल से ज्यादा है और आपकी टांगों में बार बार खिंचाव, दर्द, जकड़न या पिंडलियों में चुभन होती है तो सावधान, ये कोई साधारण दर्द नहीं बल्कि आपके शरीर में खास विटामिन और मिनरल्स की कमी का संकेत है। जी हाँ, ये दर्द आपकी टांगों को कमजोर कर सकता है, आपको बिस्तर तक सीमित कर सकता है और आपके परिवार के साथ बिताए खुशी के पलों को छीन सकता है। मेरे एक मरीज 73 साल के रामलाल जी एक रिटायर्ड क्लर्क थे। उनकी टांगों में इतना दर्द था कि वो अपने पोते के साथ बगीचे में नहीं टहल पाते थे। उनकी बेटी रोते हुए बोली, डॉक्टर साहब, पापा अब मंदिर की सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाते, क्या वो फिर कभी अपने बगीचे में काम कर पाएंगे? उनकी बेबसी ने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं नहीं चाहता कि आप या आपके परिवार का कोई बुजुर्ग इस दर्द को झेले। हम आपकी सेहत की गहराई से परवाह करते हैं क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ मरीज नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा हैं। AIIMS 2025 की एक चौंकाने वाली स्टडी कहती है कि 70% बुजुर्गों में टांगों का दर्द और खिंचाव विटामिन डी, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम और विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है, जो उनकी गतिशीलता को 50% कम कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 चेतावनी देता है कि इन कमियों को नजरअंदाज करने से 60% बुजुर्गों में हड्डियों की कमजोरी और मांसपेशियों की क्षति बढ़ती है, जो उनकी उम्र को 10 से 15 साल कम कर सकती है। लेकिन घबराइए मत, आज मैं आपके साथ 5 ऐसे चमत्कारी घरेलू नुस्खे साझा करूंगा जो आपकी रसोई में मौजूद चीजों से बनते हैं और बिना अस्पताल का खर्चा उठाए आपकी टांगों को स्टील जैसी मजबूत बना देंगे। ये नुस्खे उन सभी विटामिन और मिनरल से भरपूर हैं जो आपके दर्द, खिंचाव और जकड़न को जड़ से खत्म कर देंगे ताकि आप बुढ़ापे में भी दौड़ना शुरू कर दें। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो ये आपके लिए आखिरी मौका हो सकता है, क्योंकि टांगों का दर्द आपके परिवार के साथ बिताए पलों को छीन सकता है। वीडियो के अंत में मैं 3 आयुर्वेदिक आदतें भी बताऊंगा जो इन नुस्खों के फायदों को दोगुना कर देंगी। तो क्या आप तैयार हैं अपनी टांगों को मजबूत बनाने के लिए, ताकि आप अपने पोते पोतियों के साथ बगीचे में टहल सकें? नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इन जिंदगी बदलने वाले नुस्खों को जानना चाहते हैं, और ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, दिल्ली, लखनऊ, पुणे या कहीं और से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पहला नुस्खा आपके होश उड़ा देगा, इसे भूलकर भी मिस न करें। समस्या, टांगों में दर्द और खिंचाव का कारण। दोस्तों, टांगों में बार बार खिंचाव, दर्द, जकड़न और पिंडलियों में चुभन कोई साधारण समस्या नहीं है। ये आपके शरीर में विटामिन डी, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम और विटामिन B12 की कमी का संकेत है। आप अपने पोते के साथ पार्क में टहलना चाहते हैं, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं या घर में छोटे मोटे काम करना चाहते हैं, लेकिन ये दर्द आपको रोक देता है। आप डरते हैं कि कहीं ये दर्द आपको बिस्तर तक न बांध दे या आपके परिवार को अस्पताल के चक्कर न काटने पड़े। आप सोचते हैं, क्या मैं फिर कभी अपने बगीचे में टहल पाऊंगा या अपने पोते के साथ खेल पाऊंगा? हम आपके इस डर को गहराई से समझते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि हमारे समाज का वो अनमोल रत्न है जो परिवार को जोड़े रखता है। AIIMS 2025 की स्टडी कहती है कि 70% बुजुर्गों में टांगों का दर्द और खिंचाव विटामिन और मिनरल्स की कमी से होता है, जिससे हड्डियों और मांसपेशियों की कमजोरी 50% बढ़ती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 चेतावनी देता है कि इन कमियों को नजरअंदाज करने से 60% बुजुर्गों में ऑस्टियोपोरोसिस और मांसपेशियों की क्षति बढ़ती है, जो उनकी गतिशीलता को कम कर सकती है। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट फॉर जेरियाट्रिक्स 2025 की स्टडी कहती है कि सही पोषण से 80% बुजुर्ग टांगों की समस्याओं से बच सकते हैं और अपनी गतिशीलता को मजबूत कर सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि आपका शरीर एक पवित्र मंदिर है और सही नुस्खों से आप अपनी टांगों को स्टील जैसी मजबूत बना सकते हैं। लेकिन वो कौन से 5 घरेलू नुस्खे हैं जो आपकी टांगों में नई ताकत भर देंगे? आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं, ताकि आप अपने परिवार के साथ हर कदम मजबूती से उठा सकें। नुस्खा 1, अश्वगंधा दूध।
दोस्तों, पहला चमत्कारी नुस्खा है अश्वगंधा दूध, जो आपकी रसोई या स्थानीय दुकान में आसानी से मिल जाता है। अश्वगंधा में विटामिन डी और कैल्शियम होता है, जो आपकी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करता है और टांगों की जकड़न को कम करता है। आप सोचते हैं अश्वगंधा तो सिर्फ ताकत के लिए है, लेकिन ये आपकी टांगों के लिए अमृत है। मेरे एक मरीज 70 साल के हरिप्रसाद एक रिटायर्ड किसान थे। उनकी टांगों में रात को खिंचाव होता था और वो सो नहीं पाते थे। मैंने उन्हें अश्वगंधा दूध पीने को कहा। शुरू में वो बोले, डॉक्टर साहब ये तो पुराने जमाने का नुस्खा है। लेकिन 2 हफ्ते बाद वो बोले, अब मैं रात को चैन से सोता हूँ और मेरी टांगें हल्की लगती हैं। उनकी मुस्कान ने मेरा दिल जीत लिया। हम चाहते हैं कि आप भी अपने पोते के साथ बगीचे में टहल सकें। आयुर्वेदिक टेक्स्ट्स 2025 कहते हैं कि अश्वगंधा हड्डियों की मजबूती को 50% बढ़ाता है और मांसपेशियों की जकड़न को कम करता है। कैसे बनाएं? 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर को 1 गिलास गुनगुने दूध में मिलाएं। इसमें 1 चम्मच शहद डालें। कैसे पिए? इसे छोटे घूंट में पिए, जैसे आप एक गर्म पल का मजा ले रहे हों। कब करें? रात 8 से 9 बजे। सावधानी, ज्यादा अश्वगंधा न डालें और डायबिटीज हो तो शहद की जगह डॉक्टर से पूछे। फायदे, ये विटामिन डी और कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, टांगों की जकड़न और दर्द को कम करता है और हड्डियों को मजबूत करता है, ताकि आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ सकें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप अश्वगंधा दूध आजमाएंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। नुस्खा 2, केला और दही स्मूदी। दोस्तों, दूसरा चमत्कारी नुस्खा है केला और दही स्मूदी। केला और दही आपकी रसोई में हमेशा मिलते हैं और इनमें मौजूद पोटेशियम और मैग्नीशियम टांगों के खिंचाव को जड़ से खत्म करते हैं। आप सोचते हैं केला तो बस नाश्ते के लिए है, लेकिन ये आपकी टांगों के लिए वरदान है। मेरे एक मरीज 68 साल की सरोज देवी एक गृहिणी थी। उनकी पिंडलियों में रात को भयानक खिंचाव होता था। मैंने उन्हें ये स्मूदी पीने को कहा। शुरू में वो बोली, डॉक्टर साहब ये तो बहुत साधारण है। लेकिन 2 हफ्ते बाद वो बोली, अब मेरी टांगें रात को खिंचती नहीं और मैं सुबह तरोताजा उठती हूँ। उनकी खुशी ने मेरा दिल भर दिया। हम चाहते हैं कि आप भी अपने परिवार के साथ सुबह की सैर कर सकें। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की स्टडी कहती है कि केला और दही में मौजूद पोटेशियम और मैग्नीशियम मांसपेशियों के खिंचाव को 50% कम करते हैं। कैसे बनाएं? 1 पका केला छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें। इसे आधा कप दही और 1/4 गिलास पानी में पीस लें। कैसे पिए? इसे छोटे घूंट में पिए, जैसे आप ताजगी का मजा ले रहे हों। कब करें? सुबह 9 से 10 बजे। सावधानी, ताजा केला और घर का दही इस्तेमाल करें और डायबिटीज हो तो डॉक्टर से पूछें। फायदे, ये पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी को पूरा करता है, खिंचाव और दर्द को कम करता है और टांगों को मजबूत करता है, ताकि आप अपने पोते के साथ पार्क में टहल सकें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप केला और दही स्मूदी आजमाएंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। नुस्खा 3, पालक और दाल का सूप। दोस्तों, तीसरा चमत्कारी नुस्खा है पालक और दाल का सूप। पालक और मूंग दाल आपकी रसोई में आसानी से मिलते हैं और इनमें मौजूद विटामिन B12 और आयरन टांगों की मांसपेशियों को पोषण देते हैं। आप सोचते हैं पालक तो सिर्फ सब्जी के लिए है, लेकिन ये आपकी टांगों के लिए अमृत है। मेरे एक मरीज 75 साल के श्यामलाल एक रिटायर्ड दुकानदार थे। उनकी टांगों में कमजोरी थी और वो लंबे समय तक खड़े नहीं हो पाते थे। मैंने उन्हें ये सूप पीने को कहा। शुरू में वो बोले, डॉक्टर साहब ये तो बहुत आसान है। लेकिन 3 हफ्ते बाद वो बोले, अब मैं बाजार तक टहल कर जा पाता हूँ। उनकी मुस्कान ने मेरा दिल जीत लिया। हम चाहते हैं कि आप भी अपने परिवार के साथ मंदिर जा सकें। डेली हेल्थ पोस्ट 2025 की स्टडी कहती है कि पालक और दाल में मौजूद विटामिन B12 और आयरन मांसपेशियों की ताकत को 50% बढ़ाते हैं। कैसे बनाएं? 1 कप पालक धोकर छोटे टुकड़ों में काट लें। 1/4 कप मूंग दाल को 2 गिलास पानी में पकाएं। इसमें पालक, 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी जीरा डालें। कैसे पी? 1 कटोरी सूप को गर्मा गर्म पियो। कब करें? दोपहर 1 से 2 बजे। सावधानी, ताजा पालक इस्तेमाल करें और ज्यादा मसाले न डालें। फायदे, ये विटामिन B12 और आयरन की कमी को पूरा करता है, टांगों की कमजोरी और दर्द को कम करता है और मांसपेशियों को मजबूत करता है, ताकि आप अपने पोते के साथ खेल सकें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप पालक और दाल का सूप आजमाएंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। नुस्खा 4, तिल के लड्डू। दोस्तों, चौथा चमत्कारी नुस्खा है तिल के लड्डू। तिल, जो आपकी रसोई में मसाले के डिब्बे में मिलता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का खजाना है। ये टांगों की हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करता है। आप सोचते हैं तिल तो सिर्फ पूजा के लिए है, लेकिन ये आपकी टांगों के लिए भी वरदान है। मेरे एक मरीज 80 साल के गोविंद जी
एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे। उनकी टांगों में जकड़न थी और वो पूजा के लिए जमीन पर नहीं बैठ पाते थे। मैंने उन्हें तिल के लड्डू खाने को कहा। शुरू में वो बोले, डॉक्टर साहब ये तो मिठाई है, लेकिन 2 हफ्ते बाद वो बोले, अब मैं पूजा में आराम से बैठ पाता हूँ। उनकी खुशी ने मेरा दिल भर दिया। हम चाहते हैं कि आप भी अपने परिवार के साथ पूजा में शामिल हो सके। आयुर्वेदिक टेक्स्ट 2025 कहते हैं कि तिल में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों की मजबूती को 50% बढ़ाते हैं। कैसे बनाएं? 1/4 कप तिल को हल्का भून ले, 2 चम्मच गुड़ को पिघलाकर तिल में मिलाएं और छोटे लड्डू बनाएं। कैसे खाएं? 1 लड्डू दिन में खाएं। कब करें? दोपहर 3 से 4 बजे। सावधानी, ज्यादा गुड़ न डालें और डायबिटीज हो तो डॉक्टर से पूछें। फायदे, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी को पूरा करता है, टांगों की जकड़न और दर्द को कम करता है और हड्डियों को मजबूत करता है ताकि आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ सकें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप तिल के लड्डू आजमाएंगे या नहीं अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। नुस्खा 5, नारियल पानी और नींबू। दोस्तों, 5वां चमत्कारी नुस्खा है नारियल पानी और नींबू। नारियल पानी और नींबू आपकी रसोई या स्थानीय बाजार में आसानी से मिलते हैं और इनमें मौजूद पोटेशियम और इलेक्ट्रोलाइट्स टांगों के खिंचाव को कम करते हैं। आप सोचते हैं नारियल पानी तो गर्मियों के लिए है, लेकिन ये आपकी टांगों के लिए साल भर अमृत है। मेरे एक मरीज 74 साल की लक्ष्मी देवी एक गृहिणी थी। उनकी टांगों में रात को चुभन होती थी। मैंने उन्हें यह नुस्खा बताया। शुरू में वो बोली, डॉक्टर साहब ये तो बहुत साधारण है, लेकिन 2 हफ्ते बाद वो बोली, अब मेरी टांगें हल्की और तरोताजा रहती हैं। उनकी मुस्कान ने मेरा दिल जीत लिया। हम चाहते हैं कि आप भी अपने परिवार के साथ बगीचे में टहल सकें। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की स्टडी कहती है कि नारियल पानी में मौजूद पोटेशियम टांगों के खिंचाव को 50% कम करता है। कैसे बनाएं? 1 गिलास ताजा नारियल पानी में 1 चम्मच नींबू रस मिलाए। कैसे पिए? इसे छोटे घूंट में पिए जैसे आप ताजगी का मजा ले रहे हों। कब करें? दोपहर 2 से 3 बजे। सावधानी, ताजा नारियल पानी इस्तेमाल करें और डायबिटीज हो तो डॉक्टर से पूछें। फायदे, ये पोटेशियम की कमी को पूरा करता है, टांगों के खिंचाव और दर्द को कम करता है और मांसपेशियों को हाइड्रेट रखता है ताकि आप अपने पोते के साथ खेल सकें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप नारियल पानी और नींबू आजमाएंगे या नहीं अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। क्या करें और निष्कर्ष। दोस्तों, ये 5 घरेलू नुस्खे अश्वगंधा दूध, केला और दही स्मूदी, पालक और दाल का सूप, तिल के लड्डू और नारियल पानी और नींबू आपकी टांगों में नई ताकत भर देंगे। ये विटामिन डी, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम और विटामिन B12 की कमी को पूरा करते हैं और आपके दर्द, खिंचाव और जकड़न को जड़ से खत्म करते हैं। AIIMS 2025 कहता है कि सही पोषण से 80% बुजुर्ग टांगों की समस्याओं से बच सकते हैं और उनकी गतिशीलता 50% बढ़ सकती है। 3 आयुर्वेदिक आदतें। सूर्य स्नान, रोज सुबह 15 मिनट धूप में बैठें। ये विटामिन डी की कमी को पूरा करता है। प्राणायाम, रोज सुबह 10 मिनट अनुलोम विलोम करें। ये रक्त संचरण को बेहतर करता है। हल्की सैर, रोज सुबह 15 मिनट टहलें। ये टांगों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। क्या करें? इन 5 नुस्खों को आज से शुरू करें और अपनी टांगों को स्टील जैसी मजबूत बनाएं। अपने परिवार के साथ हर कदम मजबूती से उठाएं। नीचे कमेंट में बताएं इनमें से कौन सा नुस्खा आप सबसे पहले आजमाएंगे। क्या आप अपने बुजुर्गों को ये नुस्खे बताएंगे? अगर ये वीडियो मददगार लगा तो थम्स अप दें। सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अपने परिवार के साथ शेयर करें। नीचे हाँ लिखें अगर ये वीडियो उपयोगी था या नहीं अगर नहीं। स्वस्थ रहे, खुशहाल रहें।